और इसको आप एज आ प्रिकॉशनी मैयर्स या हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे और इवन दौरान मर्ज़ भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्योपैथिक क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। होम्योपैथिक थेरापीटिक्स के सिलसिले में आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वेरियोलाइनम। और अगर मैं इसको वन लाइन सेंटेंस में अगर आपसे शेयर करूँ तो जो स्मॉल पॉक्स है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं और जो स्मॉल पॉक्स हैं अगर उससे निजात दिलानी है, ज़ाहिर है वो वायरल इन्फेक्शन है, तो उस वक्त जो है वेरियोलाइनम जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसको आप एज आ प्रिकॉशनी मैयर्स या हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे और इवन दौरान मर्ज़ भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और अगर ये बीमारी किसी को होगी और उसके जो चेहरे पे दाग हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे और उसकी जो बाकी कम्प्लिकेशंस है बॉडी के अंदर आ गई हैं, या कमर दर्द है या इस तरह की और भी बहुत सारे मसाइल हैं, न सिर्फ ये है कि स्मॉल पॉक्स के अंदर, बल्कि अगर वायरल इन्फेक्शन कोई भी आ गया तो इस जो वेरियोलाइनम है आप इसको किसी भी बेहतरीन जो उनकी आपकी जो सिलेक्टिव मेडिसिन है उसके साथ जो है बतौर एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ ये होगा कि उन मेडिसिन के असरात तेज़ होंगे बल्कि पेशेंट जो है वो बहुत जल्द जो है वो उस बीमारी से जो है वो शिफायाब हो जाएगा। और अगर वबा के दिनों में आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस बीमारी से जो है वो बच जाएँ। इस बीमारी मतलब है कि चूँकि स्मॉल पॉक्स जो है वो बाद में जो है वो सारी ज़िंदगी जो है उसकी जो चेहरे के ऊपर जो दाग वगैरह हैं या बॉडी के वो जो है वो रहते हैं, तो सारी ज़िंदगी जो इंसान एहसासी कमतरी में और इस तरह की जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके शिकार रहता है। तो वेरियोलाइनम जो है इस हवाले से जो है बहुत शोहरत रखती है होम्योपैथी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।